ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये एक अत्यंत विशेष ग्रह के बारे में वीडियो है, और वो ग्रह है देवताओं के राजा यानी कि सूर्यदेव। सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन जनवरी के 14 तारीख को हो रहा है, और 14 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक सूर्य महाराज मकरस्थ हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ से सूर्य का उत्तरायण चरण भी स्टार्ट होता है। मकर संक्रांति भी इस दिन ही होती है, और यहाँ से सूर्य का बल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत प्रभाव सूर्य का है जीवन में। उनको दिवाकर बोला जाता है। कहीं ना कहीं संसार की उत्पत्ति के कारक हैं, संसार के संचालन के कारक हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए उनको ग्रहों में राजा की श्रेणी दी गई है। ऊर्जा के कारक, आपके नाम, आपकी पहचान के कारक, आपके पराक्रम के कारक, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है उसको जाहिर करने के कारक, बहुत सारे कारकत्व सूर्य के पास है। सरकार के कारक, पिता के कारक, नेत्र विकार के कारक, नेत्रों के कारक, हड्डियों के कारक, जड़ी बूटियों के कारक, वैद्य के कारक, बहुत कारकत्व सूर्य के पास है। तो उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार जब सूर्य देवता का राशि परिवर्तन होगा तो वो अकेले प्रभाव नहीं दिखाएंगे। उन पर केतु की दृष्टि होगी जो सदैव वक्री, मंगल की दृष्टि होगी जो अभी वक्री हैं, और गुरु की दृष्टि होगी जो वक्री हैं। तो 3 वक्र ग्रह आपके सूर्य को देखेंगे और सूर्य के इस प्रभाव को अफेक्ट करेंगे इन अ गुड मैनर और इन अ बैड मैनर। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, किन चीज़ों पर नज़र रखनी है, क्या बेटर कर सकते हैं, किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस राशिफल को देखेंगे। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि देखिए तो अच्छा है, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। एक तो सूर्य 10वें भाव में होंगे, और 10वें भाव में जो सूर्य होते हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि की भी किसी भी राशि में हो वो दिग्बली माने जाते हैं, यानी कि उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। तो ये अपने आप में एक विशेषता लेकर आता है। सूर्य हाँ यहाँ पे मकर राशि में है जो शनि की राशि है, जो सूर्य के लिए कोई बहुत विशेष ग्रह नहीं माने जाते, कोई मित्र ग्रह नहीं माने जाते। वैसे कहने को तो शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन जैसा मैं कई बार बताता हूँ कि दोनों के ही संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक प्रकार शत्रु राशि में है लेकिन दिग्बली है, तो इसलिए ये जो प्रभाव है थोड़ा सा मिश्रित ही आएगा। सबसे पहले 10वें घर के जो सूर्य हैं वो सरकारी कार्यों में सफलता देते हैं। तो अगर आपके कोई सरकारी कार्य अटक रहे थे, सरकार से संबंधित कार्य अटक रहे थे, उन कार्यों में पूर्णता यहाँ पर दिखती है। अगर आप सरकारी जॉब अप्लाई करना चाहते थे, जैसे अब ऑब्वियसली इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन जिसका समय अच्छा चल रहा होगा और आपके एग्ज़ाम इस टाइम में पढ़ते हैं या इंटरव्यूज़ है, जो भी है प्रोसेस है, तो ये एक महीना 14 जनवरी से 12 फेब ये बहुत विशेष होगा सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं तो भी बहुत विशेष रहेगा, और जो लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं उनको भी यहाँ पे करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सूर्य प्रमोशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रह है। तो सूर्य जब 10वें घर में आते हैं तो एक प्रकार से प्रमोशन का कारक भी बन जाते हैं। तो 10वें घर में आने मात्र से सूर्य इतने सारे प्रभाव देते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब सूर्य 10वें घर में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर मकर संक्रांति भी होगी, और उस दिन वैसे भी अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो दान का ही उत्सव वो माना जाता है। बहुत कुछ दान करने का विधान है उस दिन में, और कहा जाता है कि उस दिन जितना दान करते हैं उसका जो फल है वो कई गुना प्राप्त होता है। तो दान पुण्य कीजिएगा, इसका भी एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। सूर्य जो है वो आपके पंचमेश है, यानी कि पंचम भाव के स्वामी, और वो भाव क्या हुआ, लक्ष्मी स्थान हुआ। तो त्रिकोण के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी 10वें भाव में है, यानी कि करियर में पैसा बढ़ेगा,
करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और ये क्योंकि कर्म भाव है, इसका प्रभाव जीवन के हर एंगल पर, हर एस्पेक्ट पर देखा जा सकता है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, जैसे लग्न भाव की विशेषता है, वैसे ही 10वें भाव की भी विशेषता है, क्योंकि एक कर्म स्थान है और हर चीज़ कर्म से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे राजयोग बनना यानी कि कर्मों में सफलता, इसका डायरेक्ट मीनिंग तो यही होगा कि कार्य क्षेत्र में, करियर में आगे बढ़ने के बहुत अवसर आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी भी कार्यों में, अदर देन आपके वर्क, उसमें भी आपको बहुत सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे वो पंचम के स्वामी हैं जो 10वें भाव से अष्टम का स्वामित्व रखते हैं। तो 10वें से अष्टम का 10वें भाव में आना, ये जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट करता है। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और बहुत अच्छी जॉब आपको प्राप्त होगी, अच्छे उच्च स्तर की, कॉम्प्रोमाइज नहीं, अच्छे स्तर की जॉब प्राप्त होगी। तो ये भी एक बहुत विशेष चीज दिख रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी कि सूर्य कहाँ पे है, मकर में है, जो उनकी खुद की स्थान से छठा भाव बन जाता है। इसके कारण कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि ये कर्म भाव आ गया और पंचम भाव आ गया, तो कार्य क्षेत्र में कभी कभी चीजें थोड़ी सी अटकती हैं। और सूर्य बॉसेस हैं, 10वें घर पर प्रभाव है उनका, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके अपने जो बॉसेस हैं उनसे भी आपके वैचारिक मतभेद या किसी प्रकार के मतभेद होना शुरू हो जाए। तो उस पर अगर नियंत्रण आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये जो सूर्य का प्रभाव है अच्छा ही है। सूर्य पंचमेश है, स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी, तो वो भी केंद्र भाव में आगे राजयोग बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत सफलता मिलेगी। और पंचम से छठे भाव में है, यानी कि कॉम्पिटिशन्स में सफलता, बहुत अच्छा है। लेकिन रिलेशनशिप पर इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव रह सकता है, क्योंकि पंचमेश अपने से छठे भाव में चले गए, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में है उनके बीच में ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकती है, तो इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य पंचमेश है, संतान के भाव के स्वामी, अपने से छठे भाव में चले गए, यानी कि आपके अपने बच्चों से भी वैचारिक मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर, जहाँ पे ऑलरेडी नीच के मंगल और वक्री मंगल बैठे हुए हैं। ये क्या बताता है कि घर में कलह कलेश हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत है। प्रॉपर्टी आदि की बात पर परिवारों में झगड़े होते हैं, ये वही टाइम है। घर में पैसों की बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, कौन सुपीरियर है इसको लेकर झगड़े हो सकते हैं। तो घर में मनमुटाव की स्थिति बनेगी, उसको जितना नियंत्रित कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे चौथे घर में मंगल है, वक्री है, सूर्य का प्रभाव आ गया, तो माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माता जी को के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, उनकी सेहत का आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक तरफ तो दिख रहा है कि प्रोफेशनल फ्रंट पर आप आगे बढ़ेंगे, वहीं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य क्या है ना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति जहाँ ईगो ज़्यादा देते हैं, सूर्य के अंदर क्या है ना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, राजा है ना, तो वो कैसे मान ले कि मैं किसी से कम हूँ। किसी के लग्न में सूर्य हो, आप उससे बात करके देख लीजिए, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से उच्चतम ही मानेगा। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उसको यही चाहिए कि भाई मेरे को अलग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मुझसे पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे हो, सब कैसा है। वो सूर्य का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे थोड़े से घर में ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के इश्यूज भी हो सकते हैं, और धन को लेकर भी कभी कभी घर में कहासुनी हो जाती है, वो प्रभाव भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल क्योंकि ये उपचय भाव है, कर्म स्थान है, ये है कि सूर्य आपके जीवन को एक गति प्रदान करेंगे और सफलता आपको अवश्य कई कार्यों में यहाँ पर प्राप्त होगी। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव यही पड़ सकता है कि इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और वो जानबूझकर आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं सूर्य पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो क्या लेकर आएगा रिजल्ट। केतु का प्रभाव है सूर्य पर, और केतु छठे भाव में। अच्छा प्रभाव, आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा और नया करने का मौका मिल सकता है, कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है, अपने ज्ञान वर्धन का मौका मिल सकता है, जो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन कलीग्स बहुत तंग करेंगे और वर्क एटमॉस्फेयर बहुत टेंशन वाला हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि काम का टेंशन, काम के अलावा जो टेंशनें होती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, कानाफूसी, किसी की बुराई करना, ये सब चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो सबसे अप्रोप्रिएट है कि आप अपने कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका फोकस डगमगाया तो जो अच्छा समय दिख रहा है कार्य क्षेत्र में उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
मंगल की दृष्टि है जो वक्री है और मंगल लग्नेश है। अच्छा क्या है कि वो अष्टमेश भी हैं, तो जॉब चेंज के योग मंगल के कारण भी बन रहे हैं। 10वें से अष्टम के स्वामी 10वें में है और लग्न से अष्टम के स्वामी मंगल 10वें को देख रहे हैं। जॉब चेंज के बहुत अप्रोप्रिएट योग आपके यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन मंगल का दिग्बल समाप्त है, सूर्य का दिग्बल पूरा है, ये ऑपोजिट सिचुएशन। तो ना बहुत जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते होंगे ना, उनको ना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि मे बी हर कोई आपका ऑर्डर ना माने और वो एकदम अगर कोई आपकी अवहेलना करेगा ना, आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो थोड़ा सा संयम बनाकर रखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर सरकारी पोस्ट पे है बड़ी, या अदरवाइज प्राइवेट जॉब में भी किसी बड़ी पोस्ट पे है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मंगल का एक नेगेटिव प्रभाव ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कार्य क्षेत्र में बहुत बहुत एग्रेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म भाव में सूर्य है और नीच के और वक्री मंगल। अब मंगल में एग्रेशन है, लेकिन भिड़ना जो है ना, वो मंगल की नेगेटिव क्वालिटी है। अच्छे मंगल की क्या क्वालिटी है? वो व्यक्ति अपने जबान से, अपने वाक्य पटुता से, मंगल वाले लोग व्यंगात्मक होते हैं, वो सरकास्टिकली ना व्यक्ति को हरा सकते हैं। अच्छे मंगल की निशानी है। बुरे मंगल की निशानी क्या है? वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल नीच के है, वक्री है, दिग्बल समाप्त है, तो बहुत एग्रेसिव आप हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रेशन कभी भी अच्छी नहीं होती, परिवार भी टूटते हैं, करियर भी समाप्त होते हैं, तो बहुत केयरफुल यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। ये मंगल लेकिन क्योंकि लग्नेश है और 10वें से सप्तम में बैठकर देख रहे हैं, ये भी कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन दिखाता है। प्रमोशन हो ना हो, अगर जिसका अच्छा समय चल रहा है प्रमोशन होगी, अगर नहीं भी होती तो आपको कोई नया कार्यभार अवश्य इस महीने दिया जाएगा। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति धन स्थान से बैठकर सूर्य को देखेंगे और वो भाग्येश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? ट्रांसफर्स, क्योंकि 10वें भाव की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र में कोई ट्रांसफर भी हो जाए। और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी भी हैं, अगर आप विदेश में कोई जॉब अप्लाई करना चाहते थे, उसके लिए भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं और पुनः ये जॉब चेंज के योग है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, विदेश में जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए पूरा जो 1 महीने का कालखंड होगा बहुत विशेष होगा। बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, उनका 10वें घर को देखना यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन बृहस्पति वक्री हैं, तो बॉसेस वाली जो बात मैंने कही ना, जो शुरू में कही थी, उससे बच के रहेगा, क्योंकि बॉसेस से तो ना थोड़े मतभेद, ईगो क्लैशेस चलते ही रहेंगे। लेकिन ये है क्योंकि बृहस्पति धन स्थान में है, एक्स्ट्रा पैसा कार्य क्षेत्र से कमाने के योग आपके बन जाते हैं। मैं कार्य क्षेत्र ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10वें घर में सूर्य है, तो ज़्यादा प्रभाव कार्य क्षेत्र पर भी आएगा। अदरवाइज देखा जाए तो बिजनेस में भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। तो करियर में भी आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे। और धन स्थान से बृहस्पति, जो मैंने कहा था एक बार कि कुबेर के समान है, वो आपके धन की वृद्धि भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब ध्यान क्या देना है कि दूसरे घर पर से बैठकर बृहस्पति देख रहे हैं और केतु का प्रभाव भी दूसरे घर पर है, और ये दोनों ग्रह वक्री हैं। तो वाणी पर नियंत्रण, कभी कभी ना बहुत इनएप्रोप्रिएट बातों का उपयोग, वाणी का उपयोग कर लेंगे, और फिर उसके कारण ना एक जो आपके संबंध कहिए या आपका जो प्रभाव कहिए, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। सेहत की बात करूँ तो लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं बहुत ध्यान दें, और कफ रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बहुत हद तक अच्छा भी है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा है उनका ध्यान देना पड़ेगा। उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले 10वें घर के में गोचर होता है ना, तो बहुत संभावना है कि आपको इस 1 महीने में कहीं ना कहीं पे कोई धार्मिक कार्य होता हुआ दिख जाएगा। कहीं पे कोई मंदिर बन रहा है, कोई आश्रम बन रहा है। तो अगर कुछ ऐसा दिखता है, या आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ ऑनलाइन ऐड आ गई कि भाई ये मंदिर बन रहा है, उसमें डोनेट कर दीजिए, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, तो वहाँ पे डोनेशन कर दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक पात्र में गेहूँ, जल और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर सूर्य देवता को अर्पण करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र को एक बार सुनना है, और शिवलिंग का दूध, पानी और गेहूं मिलाकर अभिषेक करना है। वहाँ पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो सूर्य का गोचर है ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।